यहाँ बस हम साफ सफाई करते हैं, खेलते हैं। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कहते हैं ना चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है। सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं ना, सिटी कौन है? मजदूर लोग हैं, और आज मजदूर लोग गंदगी में रह रहे हैं। पहली बात साफ सफाई नहीं रहती है, लोग आते हैं खा के कहीं पे गिर के चले जाते हैं। यहाँ से डब्बा लगा था मंडी में, यहाँ से हटा दिया गया है और बोलते हैं रोडों पे कूड़ा नहीं फेंकना है। अगर डब्बा होगा तो लोग डब्बे में फेंकेंगे। तो 22 साल में कुछ बदलाव दिखा लो? बदलाव कुछ नहीं है। कई बार कंप्लेंट की एमसी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। के घरों के आगे खुद अगर एमसी की गाड़ियां आए कूड़ा लेने के लिए, तो वो क्यों सड़कों पे फेंकेंगे? ये है मजदूर बस्ती। सर मजदूर भी इंसान ही होते हैं मेरे ख्याल से। इंसान हमारा खून और आपका खून मतलब मेरे ख्याल बराबर ही है, लाल कलर का ही है। कोई मेरा नीला नहीं है, आपका लाल नहीं है, या आपका नीला नहीं है, मेरा लाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सोनी बेतकल्लुफ़ आवाज से। हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो डाला था हल्लू माजरा का। उस वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरह से हल्लू माजरा में गंदगी फैली हुई है और ये सब कुछ है। तो उस वीडियो में हमें जो वीडियो भेजा गया था, ये नौजवान भारत सभा के द्वारा भेजा गया था। तो आज हम हल्लू माजरा में उसी वीडियो के रिगार्डिंग बात करने के लिए आए हैं अपने नौजवान साथियों से। तो बात करने के लिए सबसे पहले हम मिलते हैं हर्ष जी हैं। नमस्कार हर्ष जी। ये नौजवान भारत सभा जो इकाई हल्लू माजरा में चलती है उसका सचिव हूँ। हर्ष जी, ये एक बात बताइए, ये आपके अभी जो यहाँ पे अभी मैं आते हुए देख रहा था कि पूरी तरह से तो अभी कुछ सुधार हुआ नहीं, बट कुछ फर्क पड़ा उस वीडियो के आने के बाद? जैसे यहाँ की जो समस्याएं हैं ना, पहली बात तो ये बात है कि आपके चैनल ने इस चीज को कवर करने की शुरुआत करी है, पहली बात ये है। दूसरी बात है, यहाँ की जो समस्याएं हैं कोई ये नहीं है कि 1 या 2 दिन की समस्या है। यहाँ की समस्याएं लगभग जो 80 से 90% जो आपके वीडियो भेजी वो लगभग रोज की समस्याएं हैं। यानी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो इस चीज के आदी हो चुके हैं। मतलब जिस तरह उसमें हमने दिखाया था गंद, वैसे तो मैं अभी देख रहा था पार्क के पास भी अभी भी गंद पड़ा हुआ है। कहने को ये पार्क है, आप पार्क देखिए, सेक्टरों के पार्क देखिए, यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर 29 है, वहाँ 3-3 4-4 पार्क है। यहाँ तक कि वहाँ की हर एक गली पे है ना, चौराहे पे एक पार्क मिल जाएगा आपको, छोटा मोटा, है ना। ये आप कहने के लिए पार्क है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या है, आप चैनल में अगर दिखाएं, एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पार्क को एक बार पैन करके दिखाए कि भाई पार्क कैसा ये लग रहा है। हेल्थ के सामान भी लगे हुए हैं और सब कुछ अवेलेबल है, उन पार्क्स में सब कुछ अवेलेबल है, मगर यही हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे हल्लू माजरा मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में ही आता है। हाँ, चंडीगढ़ का ही पार्ट है। आप ये देखिए कि यहाँ पर इस पार्क में आज से थोड़े समय पहले, है ना, यहाँ पर गाय भी बैठती थी, है ना। पार्क की कोई सफाई के लिए नहीं है। वहाँ 2-2 3-3 माली है, यहाँ पर माली है, माली का कोई नामो निशान नहीं है, कब काम करता है कब नहीं करता। आप ये आसपास का इलाका देखिए, है ना, यहाँ पर आपको पूरे कूड़े का अंबार मिलेगा, ढेर लगे होंगे, है ना। हाँ, नहीं कूड़ा तो मैंने अभी भी देखा, जैसे मैंने पार्क के बाहर भी मेरे को लगा। अपना कैमरामैन से कहूंगा अगर हो सके तो उसको उस कूड़े को थोड़ा जूम करके दिखा सके तो प्लीज उस कूड़े को जूम करके थोड़ा सा दिखाए, ठीक है ना। तो इससे लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि पार्क की एंट्रेंस पे ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मतलब आदमी पार्क में सैर करने के लिए आता है सुबह सुबह, या अपनी सेहत बनाने के लिए आता है, तो सुबह सुबह आते सार ही उसको कूड़े के अंबार मिलेंगे तो उसको, मेरे को नहीं लगता कि उसका सैर करने का उस पार्क में मन भी कभी करेगा। यही सच्चाई है। पिछले साल की बात है ना, पिछले साल पानी की यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्या हो रही थी, लोगों को पीने के लिए पानी तो छोड़ दीजिए, लोगों के घरों में जो है नाली का, है ना, मिक्स जो गंदगी मिक्स पानी आ रहा था। अच्छा। उस समय हमने फिर लोगों को ही इकट्ठा करके, यहीं एमसी का पास में घर है, एमसी के पास गए थे, मांग पत्र दिया। उन्होंने बोला अभी हम सुनवाई करवाते हैं, 1-2 दिन में काम करवाते हैं ना। उन्होंने लारे लगाए, 5 दिन तक वैसा ही हाल था, किसी को पीने को पानी नहीं मिल रहा था। लोग यहाँ से लगा लो लगभग 300-400 मीटर शमशान घाट है, वहाँ दूर से पानी भर के लाते थे। जो अंदर रहते हैं उनके लिए तो किलोमीटर पड़ जाता था पानी भर के लाना। तो हमने उस दिन भी देखा कुछ लोग बाहर से पानी भर रहे थे, शायद पानी की समस्या तो यानी पानी की समस्या, उसके साथ ही यहाँ सीवरेज की समस्या है। जो आप ये मलबा गंदगी देख रहे हैं जो सड़कों पे, यहाँ पर आप इधर चल जाइए, थोड़ी सी बरसात होने के बाद घुटने से ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। यानी इसकी समस्या हो, चाहे ये पार्क की समस्या हो, इसके लिए एमसी को हम बकायदा बोल के, है ना, उसको उसके घर पे 20-25 लोग हम जाके बता कर आए थे, फिर भी काम नहीं हुआ। फिर हम दोबारा गए, उसको सख्त बोल के आए कि तुम अगर नहीं काम करोगे
लोग हैं। तो ये जो आपके एमसी हैं ये यहीं रहते हैं या किसी सेक्टर वगैरह में रहते हैं? नहीं, पहले इनका घर यहीं है, ये ऐसे रहते कहीं मोहाली में रहते हैं कहीं, पर अब कुछ दिनों से यहाँ ये होते हैं। पहले एमसी हमारा आता भी नहीं था, आता ही सिर्फ रात में था, शाम को दफ्तर है इनका यहाँ पर। ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदामा कुमार हुआ, मैं यहीं की रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का। तो यहाँ पे तो कूड़े का समस्या मतलब काफ़ी टाइम से है। ओके। हम लोग कई बार कंप्लेंट की एमसी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। अभी जैसे हमने एक, आपने नौजवान भारत सभा वालों ने हमें एक वीडियो भेजा था, तो हमने डाला था, उसके बाद कुछ फर्क नजर आया यहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। तो मतलब सरकार के, मतलब मीडिया भी अगर कुछ दिखा रहा है तो सरकार के कान पे जून नहीं देगी, कोई सुनवाई नहीं। चाहे अभी मीडिया पीछे अगर देखे, मैं चाहूंगा वो जरा दिखाइए, पीछे वो कूड़ा पड़ा हुआ, पार्क के अंदर ही पड़ा हुआ है ये कूड़ा। कूड़ेदान में एक मतलब पार्क में साफ सफाई का किसी तरह का कोई अरेंजमेंट हमें लग तो रहा नहीं। है ही नहीं यहाँ पे, सफाई का कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, कभी भी नहीं है। और ये बच्चे तुम लोग यहाँ खेलते हो? हाँ, संडे को आते हैं रोज। सैटरडे संडे खेलने आते हो? हाँ। तो यहाँ खेलने के लिए तुम्हें मतलब क्या मिलता है? यहाँ कोई झूले तो लगे नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ जैसे दूसरे चंडीगढ़ के पार्कों में लगे होते हैं? यहाँ बस हम साफ सफाई करते हैं, खेलते हैं। खुद ही साफ सफाई करते हो और फिर खेलते हो? यानी कि तुम लोगों को सरकार ने बचपन में ही काम पे लगा दिया एक तरह से। पार्क की जो साफ सफाई करवाने की जिम्मेदारी सरकार तुम लोगों से, जो भी तुम लोग चीज खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है, विधायक जो भी चुना गया है उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे पार्क को ठीक करवाने की। कुछ जो तुम्हारे एमसी साहब हैं उनको कुछ कहना चाहोगे कि आप लोगों को पार्क में कैसे देखने मतलब वो मिल रहा है? हाँ, कहना चाहेंगे। बोलो। इधर पहली बात साफ सफाई नहीं रहती है, लोग आते हैं खा के यहीं पे गिर के चले जाते हैं, और उधर कांच की बोतलें भी पड़ी रहती हैं, हम खेलते हैं तो पैर में चुभ जाती है। सर आपका शुभ नाम? मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं सर? कम से कम 20-22 साल हो गया जी। 22 साल से? तो 22 साल में कुछ बदलाव दिखा हल्लू माजरा में? बदलाव कुछ नहीं है जी। बदलाव बस वहीं के वहीं है। ये है मजदूर बस्ती। अच्छा। सर मजदूर भी इंसान ही होते हैं मेरे ख्याल से। इंसान तो हमारा खून और आपका खून मतलब मेरे ख्याल बराबर ही है, लाल कलर का ही है, कोई मेरा नीला नहीं है आपका लाल नहीं है, या आपका नीला नहीं है मेरा लाल नहीं है जी। लेकिन बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं पद पे, वो तो ये नहीं देखते ना, जो कानून पास कर देते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रहता है। अब यहाँ पे कोई कुछ है नहीं रखने के लिए, डस्टबिन वगैरह। यहाँ पे तो कबाड़ फेंक के चले जाते हैं। और ये देखिए आने जाने का कितना खराब रास्ता भी वो मैंने देखा आते ही मतलब आदमी पार्क में घुसते हुए एक बार सोचता है यार कूड़ा पड़ा है, कान नाक बंद करके बंदा पहले वहीं से वापस हो लेगा। पार्क में घुसने की हिम्मत ही शायद उन्होंने इसीलिए पार्क में हिसाब किताब रखा कि बंदा पार्क में घुसे ही ना। घुसे ही मत है। हाँ। अब जो बैठे हैं वहाँ पे, अब सर बैठे हैं पदों पे, अब सेक्टर के माहौल की तरह बनाते हैं। अब यह पिंड एरिया, अब यहाँ पे एक डस्टबिन तो होना चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, लोग रात में फेंक के चले जाते हैं यहाँ पे, कूड़े वाला उठाते नहीं है। आते हैं 10 बजे, अपना आराम से उठा के चले जाते हैं। नहीं, हमने जब हमें नौजवान भारत सभा वालों ने जब वीडियो बनाकर दिया था, हमने डाला था अपने चैनल पे, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और हालांकि एक भाई साहब ने हमें कटाक्ष भी किया था कि भाई वहाँ की सफाई भी आप दिखाओ। सफाई हम दिखाएं तो तब कि अगर हमें सफाई दिखे। सफाई के तो नौजवान भारत सभा ने बहुत कुछ किया जी। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, एक एक चीज उठाते हैं यहाँ पे। सफाई उन्होंने बहुत किया। अब ये जो देन है ना, इतना सफाई जो है पार्क की, ये नौजवान भारत सभा की देन है। हालांकि ये काम यहाँ के सरकारी इदारे का है, नहीं प्रशासन का है ये काम। हाँ जी, ये हाँ चंडीगढ़ में ही आता है मेरे ख्याल से। हाँ जी, चंडीगढ़। हाँ जी, चंडीगढ़ के अंदर ही आता है हल्लू माजरा। जो यहाँ पे सफाई के लिए चाहिए बंदे स्पेशल चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये तो नौजवान भारत सभा की देन है कि इतना सफाई है। अच्छा। बहुत कुछ किया इन्होंने, नौजवान भारत सभा ने इस पार्क के लिए। पहले गंदगी भरा रहता था, अब ये देखिए कुत्ते लेकर आ जाते हैं, इधर उधर लेटरिंग कर देता है कुत्ते। हाँ, ये जरूरी है। चंडीगढ़ के पार्कों में देखिए स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स है कि कुत्ते अलाउड ही नहीं है पार्क्स में। हाँ जी। अगर होता तो अगर जो बंदा लेकर आ रहा है अपना डॉग, उसको फाइन हो सकता है, और अच्छा खासा फाइन होता है उसको। हाँ जी, चंडीगढ़ के पार्कों में अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लेकर आ जाते हैं घुमाने के लिए, लेटरिंग करके चला जाता है कुत्ता।
कोई सफाई नहीं होती है। मतलब इस पार्क की निगरानी किसी तरह से कोई नहीं कर रहा। बेटा आपका नाम? मेरे रीना। रीना। बेटा आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 10 साल से रह रही हूँ। 10 साल से। तो आपने यहाँ जो हालात हैं कुछ बदलते हुए देखे? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बदलते हुए नहीं देखा। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कहते हैं ना चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है। सिटी इसको ब्यूटीफुल बनाने कहते हैं ना, वाला सिटी कौन ब्यूटीफुल। है? मजदूर लोग हैं, और आज मजदूर लोग गंदगी में रह रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ का पार्क देख लो, सेक्टरों का देख लो, जहाँ पे कोठी वालों के घर में खुद पार्क बनाए होते हैं, उनके पास खुद इतनी व्यवस्था होती है, लेकिन गरीब के पास नहीं है। एक एक कमरे में रहते हैं, छोटी सी गली होती है, वहाँ बच्चे नहीं खेल सकते। फिर भी पूरे हल्लो माजरा में एक पार्क है, और एक सेक्टर में देखो जाके हर एक गली छोड़ के एक पार्क मिलेगा, और एक बड़ा पार्क मिलेगा जहाँ पे सारे झूले वगैरह सारी व्यवस्था है। पर यहाँ पे नहीं है, क्यों? ये सवाल है। बेटा यही सवाल तो हम अपना सरकार से करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हल्लू माजरा भी चंडीगढ़ का ही एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी चीज, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो मजदूर है चाहे वो करोड़पति है, इंसान इंसान होता है। उसको अगर आप किसी करोड़पति को वो फैसिलिटी दे सकते हो तो आपको वो एक मजदूर को भी देनी चाहिए वो फैसिलिटी। ये अगर हमारी सरकार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, तो जब ये गरीबों की सरकार है तो इसमें गरीबों का ख्याल रखना सरकार का सबसे पहला फर्ज है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कूड़े कचरे को लेके यहाँ पे सभी लोगों ने ठीक ठाक बात रखी, बढ़िया बात रखी, बल्कि ये सच्चाई है। घरों में, जिनके घरों के आगे खुद अगर एमसी की गाड़ियां आए कूड़ा लेने के लिए, तो वो क्यों सड़कों पे फेंकेंगे? क्यों जो है गली गली जहाँ तहाँ कचरा फेंकेंगे? जो एमसी की गाड़ियां हैं वो आती ही कुछ ही इलाकों में है। जो ये जो दीप कम्प्लेक्स वाला इलाका है उसके छोटे से हिस्से पे एमसी की गाड़ियां जाती है। जो यहाँ पे आप संकरी गलियां देख रहे हैं उसमें तो एमसी की गाड़ियां घुस ही नहीं पाती। वहाँ पे रेडी लगा होता था पहले, लेकिन वो रेडी जो है वो भी सरकारी नहीं होती थी। अच्छा, प्राइवेट थी। लेकिन जब से एमसी की गाड़ियां आई वो रेडियां भी जो है अब बंद हो गई है। तो ये जो संकरी गलियां हैं जहाँ पे मजदूर बस्तियां हैं, मजदूर जो है उनके पास कोई और चारा नहीं है ना। हम जो है लगातार ही अगर प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन जो है इस तरीके का रवैया होता है कि तो मजदूर तो होते ही ऐसे, वो तो रहना ही गंद में चाहते हैं। इस तरीके की हमारे तक बात पहुँचती है। लेकिन असल में जो दिक्कत है वो प्रशासन की है। जो मुख्य दिक्कत है वही जो है अपनी कामचोरी दिखा रहा है इस चीज़ को लेके। आप कैमरा लगवा सकते हैं हज़ारों का, है ना, 20-20 हज़ार का कैमरा लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कचरा पेटी नहीं लग सकता, यहाँ पे कोई बड़ा कूड़ेदान नहीं लग सकता। एमसी की गाड़ियाँ जो है, जो चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पे तो पहुँच जाती है, लेकिन इन संकरी गलियों में नहीं पहुँचती। वहाँ के लिए व्यवस्था की मांग होनी चाहिए, और ये मांग जो है बड़े लंबे समय से किया जा रहा है। पिछली बार भी जो है एमसी के सामने जाके हमने लगभग 150-200 लोग इकट्ठा हुए थे, एमसी के दफ्तर को घेरा था, तब जाके मजबूरन उन्हें बात सुननी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी बस हमें ये बता दिया गया कि हम हाउस की मीटिंग में ये बात उठाएंगे, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत कूड़ा वगैरह उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। ये कूड़ेदान जो लगे हुए हैं, कचरा इसमें भर जाता है, लेकिन इसको उठाने के लिए कोई नहीं आता। आप भी कुछ कहना चाहते हैं बेटा? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि ये देखने वाली ये बात है, मतलब कि यहाँ पे लोग नाइट शिफ्ट भी लगाते हैं और डे में भी जाते हैं। जैसे पहले कुछ 5-6 साल पहले यहाँ पे डब्बा लगा रहता था, लोग मतलब उसमें कूड़ा फेंकने जाते थे। अब यहाँ पे डब्बा ही नहीं है, गाड़ियाँ जो है कहीं कहीं आती है और कहीं कहीं नहीं जाती है। अगर डब्बा लगवा दे तो लोग उसमें कूड़ा फेंकेंगे, और समय समय पे उसे साफ भी किया जाए। यहाँ से डब्बा लगा था मंडी में, यहाँ से हटा दिया गया है, और बोलते हैं रोडों पे कूड़ा नहीं फेंकना है। अगर डब्बा होगा तो लोग डब्बे में फेंकेंगे, क्यों रोडों में फेंकेंगे? इसलिए डब्बा होना चाहिए। हाँ जी सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे प्लीज? प्रदीप कुमार सर। प्रदीप कुमार जी। सर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर बचपन ही बीत गया, वैसे बाय बर्थ में चंडीगढ़ से ही हूँ। ओके, चंडीगढ़ यही हल्लू माजरा से? ठीक है जी। और पढ़ते लिखते यहीं पे आज 40 इयर्स का हो गया हूँ। अच्छा जी। और जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे सारे सरकारी डिपार्टमेंट है। संपर्क उस रोड पे आता है, छोटा स्कूल उस रोड पे है, आंगनवाड़ी वहाँ पे है, डिस्पेंसरी वहाँ पे है, और एनिमल डिस्पेंसरी वहीं पे है। ठीक है जी। और जो हमारा मेन हाईवे है जहाँ से हमारे मंत्री लोग एंटर करते हैं, वो मेन हब वहीं से है। ठीक है जी। जिसको जब वो लोग आते हैं तो उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है, उस दिन के लिए साफ सफाई हो जाती है, वरना सारी एंट्री वहीं से मीट मार्केट है। पहले तो मीट मार्केट की एंट्री गंदी है, ठीक है जी, गंद पड़ा रहता है। उसके बाद जिस जगह से सारे डॉक्टर्स टीचर्स उस जगह से ही एंट्री करते हैं। अगर आप देखें तो उस स्कूल के आसपास ही इतना कूड़ों का ढेर लगा हुआ है,
और नहीं, वहीं मीट पे बचा है। मार्केट के लिए भी कुछ सरकार ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी में कुछ नॉर्म्स है कि आप कुछ भी किसी तरह का भी जो कचरा है, जो भी मतलब वो काटते हैं वो बाहर नहीं फेंक सकते, बाहर उनको नहीं वहीं फेंक पे रखना सकते, पड़ता है। फिर भी वहाँ अगर आप जाएंगे ना, नॉर्म्स तो हैं बट सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप जाएं तो आपको बिना मुंह बंद किए वहां से गुजरना मुश्किल है। और हम उससे आगे चलते हैं, स्कूल आता है इधर, आप देखें डेली वहाँ पे ना सड़कों में ही कूड़ा पड़ा रहता है। अच्छा, गाड़ियां आती हैं, ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं आती म्यूनसिपल की, लेकिन आती हैं 5 मिनट के लिए। अब तो वो भी नहीं, गाड़ी में हॉर्न बजता कि वो बोलती थी ना गाड़ी की आ गई है गाड़ी, अपना गीला कूड़ा कचरा। अब वो पी हॉर्न में आता है। अब आदमी सवेरे 5 बजे 6 बजे उठता है, वो तो स्कूटर के आवाज समझ के पड़े ही रहता है। नहीं तो सरकार किसी को बोलते हैं तो सरकार लड़ते की तरफ से वैसे देखा जाए तो सरकार की तरफ से यहाँ कोई इंस्पेक्शन होती है आमतौर पे? नहीं सर, कोई इंस्पेक्शन नहीं है। ये अगर फोटो डल जाती है, आपने डाल दी, मैंने डाल दी, अदर पर्सन ने डाल दी, तो कार्रवाई थोड़ी सी हो जाती है और उसके बाद फिर वैसे के वैसे। चलिए हम अब एक काम करते हैं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि अब हम जरा एक बार चक्कर लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हम की एंट्रेंस पे खड़े हैं, तो एंट्रेंस पे ही कितना गंद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा प्लीज दिखाए जरा गंद, किस तरीके से गंद पड़ा हुआ है। कोई भी बंदा इसमें मतलब पार्क में, एक तो घुसने के लिए घुसने वाली जगह पे ही इतना गंद है मेरे को खुद थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे खड़े होने में, तो पार्क में आदमी घुसेगा कैसे। दोस्तों ये हमें नौजवान भारत सभा वालों ने ये लोकेशन पहले भी भेजी थी, जिसमें पहले बाहर तक कूड़ा पड़ा हुआ था। चलिए शुक्र है बाहर का कूड़ा तो कुछ हद तक इन्होंने हटा दिया, मगर अंदर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा प्लीज वो जरा पैन करके दिखाए कि अंदर तक देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये बीमारियों का घर है, ये बीमारियों की इन्विटेशन है। और स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में ऐसा हो, ये बहुत दुख की बात है। और ये मैं कहता हूं शर्म की बात है, शर्म की, हमारे प्रशासन के लिए, हमारे एमसी के लिए, हमारे एमपी के लिए, कि एक इस तरह की जगह भी चंडीगढ़ में अवेलेबल है जहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। चलिए अब हम आगे चल के देखते हैं कुछ चीजों को। पूरा हेलो माजरा के लोग रामदरवा यहाँ पूरा लोग पानी यहीं से ले जाता है पीने के लिए। अच्छा, घर पे पानी की मतलब और ठोटी का पानी कोई नहीं पीता है, सब सप्लाई वाला पानी पीते हैं। अच्छा, सप्लाई वाला मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पे यहीं का पानी पीते हैं। यहाँ भीड़ हो जाता है, पूरा लाइन लग जाता है पानी का। अच्छा, अभी मतलब थोड़ा हम लेट आए तो इसलिए शायद लोग कम है यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ गंद पड़ा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाए जरा, ये नीचे गंद पड़ा हुआ है, सब ले जाता है लोग कचरा उठा के। वहाँ गटर का पानी जाके वहाँ जाम हुआ पड़ा है, तो यहाँ तो मच्छर वगैरह बहुत होता होगा। जाम रहता है यहाँ पर, नहीं मच्छर वगैरह भी यहाँ पे काफी रहता होगा, जिससे बीमारी फैलने का वो रहता है। पानी है तो मतलब नहीं तो पहले लगता होगा। तो घर पे आपके पानी आप मतलब घर से क्यों नहीं भरते पानी? हम लोग सप्लाई वाला वहाँ पानी साफ नहीं आता है, सब लोग का नलका का पानी यहीं से जाता है। आपको पता है आप स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में रहते हैं? हाँ, मतलब चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और ये कहा गया है कि भाई इस जो ये शहर है ये बहुत मतलब सिटी ब्यूटीफुल तो इसको कहा ही जाता है, मगर इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता है, यहाँ पे हर तरह की मतलब किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, लोग घरों पे पानी भरते हैं, उनको साफ पानी मिलता है। ये हो रहा है आप लोगों के साथ? नहीं, घर पर पानी कोई नहीं भरता है, सब नलके से यहीं से ले जाता है लोग। अच्छा, तो मतलब आपको साफ स्वच्छ पानी चंडीगढ़ में रहते हुए भी नहीं मिलता? नहीं, यहीं से पीते हैं, बाकी कोई लोग यहीं से पीता है, नलके का पानी कोई नहीं पीता है। तो दोस्तों ये बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि भाई चंडीगढ़ जैसे शहर में लोग बाहर टूटी से पानी भर रहे हैं और घर पे जो पानी आ रहा है वो साफ स्वच्छ है ही नहीं। हाँ जी, यहाँ पे ना जितने भी मकान बने इनमें पीने का पानी नहीं होता, खाली रहने के लिए जगह है, वो बतेरा गरीबों के लिए। नहीं आपको पता है आप चंडीगढ़ में रहते हैं? हाँ जी, हमारे काफी यहीं पैदा हुए, इधर ही बड़े हुए। अच्छा, तो चंडीगढ़ एक स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में पानी बहुत है यहाँ, दिक्कत भी बहुत है और पानी की दिक्कत है। अभी यहाँ हम लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए देते हैं पर पानी पीने का हमें मिलता नहीं है। हम बाहर से टूटी लगी, आपने जहाँ से वीडियो बनाई वहीं से पानी सारे चंडीगढ़ जितने भी हल्लू मादर में सब वहीं से भरते हैं, कहीं बाहर से नहीं भरते, क्योंकि अंदर सुविधा ही नहीं है। मिलता भी है तो वो भी पानी जो टैंकी का बासी पानी उतरता उसी ठंड पानी में हाथ डाल के कपड़े धोने को मिल जाए वो बतेरा। दोस्तों ये देखिए ये हल्लू माजरा की गलियों का हाल है, कच्ची सड़कें, मतलब इवन पत्थर भी नहीं लगा हुआ कि भी कम से कम पक्का कर दिया जाए थोड़ा सा लोगों की सुविधा के लिए, मगर थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है।
कि यहाँ के लोगों की किसी तरह की कोई सुनवाई है। ये हम एक आई थिंक ये भी पार्क जैसा ही है कुछ, मतलब ये पहले यहाँ बच्चे खेला करते थे, ग्राउंड जैसा है। अच्छा। हाँ, अब ये देखो बाउंड्रियों के पीछे बुरा हाल है। ये मेरा बचपन ये ऐसा लगता है जैसे सरकार ने छुपा के यहाँ पे कूड़ेदान बनाया होगा। ठीक है ना, सरकारी छुपा हुआ कूड़ेदान। मतलब हद होती है सरकार की तरफ से। मैं एक बात बोलूंगा, प्रशासन शायद सोया नहीं, मेरे को लगता है अफीम खा के अंटा का फील हुआ है कि उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि हल्लू माजरा में कितना गंद पड़ा हुआ है और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई ना कार्रवाई होना, ये सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, ये प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि भाई अगर आप हमारे जो यहाँ के एमपी हैं श्री मनीष तिवारी जी, अगर वो ये देखें तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार वो हल्लू माजरा का चक्कर जरूर लगा कर जाए, क्योंकि वो भी चंडीगढ़ का ही एक पार्ट है। वोट मांगने आए थे। ठीक है ना, आप जब वोट मांगने के लिए यहाँ आए थे तो शायद आपने देखा हो कि ना देखा हो, बट हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए, इसलिए हमने सब कुछ देखा है यहाँ का जो हाल है। तो हमारी उनसे जो यहाँ के एमसी हैं उनको तो हम कह ही चुके हैं, बट हम यहाँ के एमपी को भी एक बार कहेंगे कि जरूर यहाँ पे आए और आकर हल्लू माजरा का हाल देखें। और जो हमारी मोदी जी की सरकार है जो स्वच्छता के लिए मानी जाती है, उनको भी मैं ये वीडियो जरूर भेजूंगा कि चंडीगढ़, द स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में स्वच्छता का क्या हाल है। देखिए दोस्तों, अब हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जिसको श्रीमती किरण खेर जी ने ये कहा था कि मैं, मतलब जब वो नई नई एमपी बनी थी तो हर एक आदमी में ना जोश होता है, उनमें भी बहुत जोश था, तो उन्होंने ये कमिटमेंट कर दी थी कि इस जगह को मैं एक सुंदर पार्क में कन्वर्ट कर दूंगी। ये देखिए उनका 10 साल के बाद का बना हुआ पार्क, मतलब आप देखकर एंजॉय करेंगे कि इतना बढ़िया पार्क बना हुआ है कि चंडीगढ़ में ऐसे अगर पार्क हो जाए तो शायद चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की बजाय कुछ और ही कहलाए। सो बड़ी हैरानी की बात है कि चलिए किरण खेर जी ने तो कुछ किया नहीं, तभी शायद जनता ने उनको हटा दिया। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे है और ये आप चंडीगढ़ अंबाला हाईवे देख सकते हैं साथ में। अब मैं यही रिक्वेस्ट अपना हमारे एमपी जो मनीष तिवारी जी हैं उनसे करूंगा कि प्लीज कम से कम, किरण खेर जी ने तो कुछ किया नहीं, आप यहाँ पे एक अगर हो सके तो पार्क बना दें जो जनता के लिए और ये हल्लू माजरा के लोगों के लिए शायद सुविधाजनक हो जाए। प्रशासन से और यहाँ के स्पेसिफिकली यहाँ के एमसी से एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा कि सर ये आपका इलाका है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने इलाके का ख्याल रखें, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है इस काम के लिए, तो आपका जिम्मेदारी बनती है लोगों की आवाज सुनने की। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रशासन एंड द एमसी ऑफ द हल्लू माजरा कि प्लीज इन लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि इन लोगों को भी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। तो फिर हम मिलते हैं जी जल्दी ही जन की बात में, एक बार फिर बेतकल्लुफ आवाज पे। मैं मनीष सोनी आप सबसे इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद। Dang 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 dang. Dang 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 dang. सच का सफ़र हमारे साथ जल्दी से कांटेक्ट करिए। आपकी अपनी आवाज़, बेतकल्लुफ़ आवाज़।